बागेश्वर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी जो कि ऑन ड्यूटी थे, अचानक ही गायब हो गए। उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं वन विभाग के वन दरोगा कैलाश चंद्र पांडे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी। कुछ दिनों पूर्व वह कार्यालय नहीं पहुंचे। परिवार द्वारा खोजबीन की जाने पर भी उनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। परिवारजनों ने जिलाधिकारी आशीष भटगाई से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने उन्हें आश्वासन दिया कि हर तरह से उनकी सहायता की जाएगी। वन दरोगा कैलाश पांडे के न मिलने के बाद उनके परिजनों से हमारे द्वारा बातचीत की गई। आइए देखते हैं क्या कहना है उनके परिजनों का। हमारे साथ है वन दरोगा कैलाश पांडे जी के कुछ परिजन। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की ये घटना रही, कैसे उन्हें इस विषय में पता चला कि अब वो गायब हो चुके हैं या उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। तो दीप जोशी जी, आप हम उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। तो अभी तक की घटना के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। मैम, पहले तो आपको नमस्कार है और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही वही एक अपील करूंगा कि कोई भी व्यक्ति मेरे मौसा जी को देखे तो प्लीज़ आपको या हम लोगों को, आपके चैनल को, किसी को भी कांटेक्ट करने का कष्ट कर दे। मैम, ये पिछले 3 तारीख की बात है। सुबह रोज़ की तरह उठे और भोजन किया। उनने 2 पराठे खाए और उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस के लिए नहीं, उस दिन शायद कोई हरेला वगैरह था, तो मौसी को गांव छोड़ना था, बिजोरी। वो गांव मौसी को बढ़िया से ड्रॉप किया। रास्ते में उन्हें लोग भी मिले हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। कुछ लोग इस तरीके से वो फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोगों से रास्ते में मजाक, व्यंग्यात्मक मजाक उनकी आदत थी। वो हमेशा हंसमुख व्यक्ति। तो आते हैं कुछ ये यहाँ पुल के पास से वो कर लेते हैं इधर सक्तेश्वर की तरफ, वहाँ उनकी स्कूटी मिलती है। और इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऑफिसों में मैम होता क्या है कि सुबह 9 या 10 बजे का टाइम होता है। तो ऑफिस से हमें 2-2:30 बजे फॉरेस्ट रेंज ऑफिस से पता चलता है कि वो ऑफिस नहीं आए। तो ये क्या है माजरा, समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति सुबह से, चलिए 9 बजे 10 बजे नहीं पहुंच रहा है तो 11 बजे उनके कलीग जो होते हैं वो फ़ोन कर सकते हैं घर पर, क्योंकि ऑफिस परिवार होता है। और ये एक बागेश्वर के लिए, पूरे मेरे ज़िले के लिए दुखद खबर है कि एक वन दरोगा रैंक का व्यक्ति ज़िले से गायब है और आज 10 दिन हो गया। कहने को पुलिस विभाग भी कह रही कि वो मेहनत कर रहे हैं, वन विभाग भी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, फुटेज भी भेज रहे हैं हमें, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी मेहनत का क्या मतलब, क्या कहें कि ये हमारे विफलता ही कहें कि 10 दिन बाद भी हमारे हाथ खाली हैं। हमारे मौसा जी के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही। जी, घर वालों को इसकी सूचना कैसे प्राप्त हुई कि अब वो गायब हो चुके हैं? उन्हीं के विभाग की कोई मैडम है, मेरी मौसी को, उन्होंने शायद, मेरी मौसी ने फ़ोन किया उन्हें किसी काम से, तो मौसी ने पूछा होगा कि भाई वो पहुंच गए कि नहीं। उनने ये बताया कि वो कहीं मीटिंग में गए। फिर बाद में कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि उन्हीं के विभाग के किसी व्यक्ति का फ़ोन है। उन्होंने पूछा कि पांडे जी घर पे हैं कि नहीं, तो नहीं, पांडे जी ऑफिस गए हैं कि कहाँ हैं। तो मौसी ने कहा होगा कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मौसी चिंता में आई, तब उनने अपनी बिटिया को फ़ोन किया। तब ये लोग कोतवाली गए कि पापा वहाँ नहीं पहुँचे करके। 2, 2:30, 3 बजे दिन में की बात है लगभग। ये कितने दिन बाद वो लोग कोतवाली पहुँचे? वो उसी दिन जैसे उनको सूचना, शंका हुई मेरी छोटी बहनी को, वो अपनी मम्मी को लेकर कोतवाली पहुँचे। वहाँ गुमशुदगी की उनने रिपोर्ट कराई। जी। इसके बाद पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है, उनका क्या इसमें रवैया रहा? किस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया? मैम, वो लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बागेश्वर पुलिस के पास शायद ड्रोन ही नहीं है, क्योंकि जो पहले दिन लोग आए थे वो बता रहे थे वो इधर उधर से मैनेज करके काम चलाते हैं। ये मेरे मौसा जी की ही बात नहीं है, आने वाले टाइम पर भी कोई आपदा आ सकती है, तो पुलिस विभाग के पास ड्रोन का होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, खोजी कुत्ते की हमने डिमांड की। अब ये 10वें दिन बाद अब आएगा तब आएगा। मैंने इसमें विधायक जी के सुपुत्र जी से भी बात की। वो भी कह रहे थे कि हमने वन मंत्री जी से। अरे ऐसी बातों से हम क्या करें, हम अभी दुखी हैं। हमें बस हमारे व्यक्ति चाहिए और विभाग को उनका एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए तेजी लानी चाहिए। अब 10 दिन बाद इतनी बरसात होगी, इनका खोजी कुत्ता क्या सूंघेगा। अभी जो परिवारजन है, क्या उन्होंने भी अपने स्तर से कोई खोजबीन करने की कोशिश की? बिल्कुल मैम, हम डेली, जो हम पहाड़ी लोग हैं, देवताओं की पूछ वगैरह करवा रहे हैं, ज्योतिषी विद्या करवा रहे हैं। उसमें सब यही निकल रहा है कि सुरक्षित है, किसी देव स्थान के नियर में है। लेकिन उसका कोई साइंटिफिक रीजन तो मतलब वो तो होता नहीं है, लेकिन हमारी आस्था का विषय है तो हम वो भी कर रहे हैं। हमसे अभी जो व्यक्ति जैसे कहेगा हम वैसा करने को
वो तैयार है। बस तो कहाँ तक आपने अभी तक अपनी स्तर से खोजबीन करने की कोशिश की? मैम हम लोग सक्तेश्वर से ऊपर पैदल निकले हैं, कुछ एरिया पड़ता है वो अल्मोड़े वाली रोड पे मिलता है, पक्की रोड पे, वहाँ गए। फिर वहाँ से ताकुला के पास में वो मंदिर है, गणानाथ मल्लिका कहते हैं, वहाँ गए। फिर उसके बाद लगातार जंगलों में उससे जुड़े हुए जितने जंगल हैं, इधर सोमेश्वर तक 2 दिन तो वो बिटिया उनकी जंगल में रही, एक दिन 24 से 28 घंटे बाद घर वापस आई। और वैसे हम अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में फैल रहे हैं और जा रहे हैं। और स्थानीय निवासियों से भी, ये फोटो आप अभी अपने स्क्रीन पर चला दीजिएगा, तो कहीं भी किसी को दिखे भैया, किसी आप फ़ोन करके बताने का कष्ट कर दीजिएगा। तो ये बात सामने आई है कि परिजनों द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए जिलाधिकारी से बात की गई है, तो क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है? मैम उनने कहा कि हमारा सहयोग हर तरीके से है। मैं 4 या 5 तारीख को खुद डीएम साहब के पास गया पहली एप्लीकेशन लेके कि सर इसमें एक हमें हेलीकॉप्टर आप मैनेज करवा दीजिएगा, क्योंकि मेरे मौसा ही नहीं, वो जिले के एक अधिकारी भी हैं, वन दरोगा हैं, उनका लापता होना पूरे जिले के लिए शर्म का विषय है। तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से तो दिखाई नहीं देगा। फिर मैंने ड्रोन की बात की कि ड्रोन से आसानी से ऊपर पहाड़ों में सभी जगह चेक हो सकता है। तो कुछ ड्रोन्स आए थे उसके बाद, और हमने खोजी कुत्ते की बात की। हम तो ये कह रहे हैं कि अब रोज़ हम लोग निकल रहे हैं सुबह जांच पे और शाम को आके कुछ फुटेज दे रहे हैं, हाथ कुछ नहीं लग रहा। तो सीबीआई अगर हो जाए, मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, हमारे धाकड़ धामी जी, यदि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से मैम, कि वो इसमें सीबीआई करवा दें, क्योंकि उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि एक सरकारी अधिकारी, ऑन ड्यूटी अधिकारी जो घर से ड्यूटी के लिए निकले हों, वो गायब हैं। तो हम उच्च स्तरीय जांच जो भी उत्तराखंड से हो पाती है वो करें, और मेरी तो निजी मांग है कि सीबीआई जांच हो। जी, तो जोशी जी, हमने अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि अगर कहीं पर भी हमारे वन दरोगा जी अगर आपको दिखाई देते हैं, तो हम अपनी स्क्रीन पे एक उनका नंबर फ्लैश करेंगे। उस नंबर पे आप कॉल करके अगर कोई सूचना अगर मिलती है उनके विषय में, तो उनके विषय में बताने का कष्ट करें। कैलाशचंद पांडे जी, उनकी गुमशुदगी हुई है, तो उसके लिए पुलिस को और फॉरेस्ट को भी निर्देशित किया गया है, और पुलिस की टीम्स लगातार उस पर कार्रवाई कर रही हैं। जैसा कि परिवार के सदस्यों के द्वारा कहा गया था कि इस सर्च को और बढ़ाया जाए, तो जो डॉग्स, स्नाइपर डॉग्स होते हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए भी बोल दिया गया है एसएसपी साहब को, और साथ ही साथ ड्रोन वगैरह से भी कार्रवाई की जा रही है। टीमें भी बढ़ा दी गई हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है सर्च की। सर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी डिप्लॉय करने के लिए एसएसपी साहब को बोल दिया गया। देवभूमि जनहुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।